देव दीपावली के लिए एक छोटा सा दृष्टांत। एक गांव में कोई दीपक नहीं था। दिन के उजाले में लोग काम करें, खेती, गाय भैंस को चराना, जो काम रहे। और जहाँ सूर्य अस्त हो, अंधेरा होने लगे तो झउआ उठाएं और फरसा। तो एक आदमी घर के अंदर फरसा चलाए और वो झउआ लेकर के सिर पर रख कर के बाहर आए। संयोग से एक महात्मा जी उधर पहुंच गए तो देखे पूरा गांव अपने घर में झउआ भर भर के और बाहर फेंक रहा था। खाली झउआ कुछ था नहीं, ऐसे ले और ऐसे फेंके और अंदर फरसा चला रहे थे। महाराज जी ने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो? तो गांव वालों ने बताया, महाराज हम सबके घर में अंधियारा उलियाए गए हैं, अंधेरा घुस गया है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सलाई वगैरह है? बोले हाँ महाराज, सलाई आ गई। बोले घी तेल है? बोले हाँ महाराज, ये घी आ गया। रुई है? बोले जी महाराज ये है। और दीवट है? बोले जी महाराज ये है। महाराज ने दीवट ली, उसमें घी डाले, रुई की बत्ती बनाए और माचिस से उसको जला दिए। अब इसको घर के बीचों बीच रख दो। ना घर के बीचों बीच रखे तो उजाला हो गया, अंधेरा गायब। पूरे गांव ने इसी प्रकार से दीपक जला करके रख दिए, अंधेरा सब गायब। वहाँ अंधेरा रह ही नहीं गया। तो इसी प्रकार से कोई ऐसे उजाला स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हमें सद्गुरु मिले, ऐसे संत मिले, तभी हम अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर कर सकते हैं। उन्होंने क्या दिया? दीपक दिया। और दीपक क्या है कि राम नाम मणि दीप धर, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजाड़। ये राम नामी मणि है और दीपक है। ऐसे संत सद्गुरु राम नाम रूपी दीपक को दे देते हैं तो ये अंधकार हमेशा के लिए छट जाता है। और विष की लहर उठत घट भीतर, इस हृदय के अंतर विष की लहरें उठती हैं कि अमृत बिंदु चुआए दीजिए, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए। हे गुरु, अमृत बिंदु को चुआ दी। मृत कहते हैं नासवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। उस अविनाशी का जो नाम है, मार्ग है, वो हमें बता दीजिए, वही बिंदु है। और घट अंधियारा सूजत नाही, और घट के अंतराल में, हृदय के अंदर अंधियारा है, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है क्या सही क्या गलत है। कि ज्ञान का दीप जलाए दीजिए, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए। ये ज्ञान रूपी दीपक जला दो भगवान। तो इसी नाम को हम कहते हैं, महाराज हमें ज्ञान दे दीजिए। कोई कहता गुरु मंत्र दे दीजिए, कोई कहता गुरु दीक्षा दीजिए। तीनों का मतलब एक है। हमें नाम प्राप्त हो गया, नाम के स्वप्न में लग गए तो ज्ञान पे ज्ञान उतरता चलेगा। फिर वो ना ज्ञान दूर है, ना भगवान से दूर है और ना सद्गुरु से दूर है। केवल नाम जाप का आरंभ कर दीजिए। इसलिए हम कहा करते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन करो। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करो। अध्ययन करते ना बने तो सुनो, उसी का अनुवाद रामायण है। रामायण का विधिवत अध्ययन करो। अगर सातों कांड नहीं पढ़ सकते तो उत्तर कांड सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए उसका नाम उत्तर कांड पड़ा। कम से कम उत्तर कांड ही पढ़ लोगे तब भी आपका 80% अज्ञान दूर हो जाएगा। और गीता तो एक दर्पण की तरह है, जिससे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, कहाँ काला लगा है, कहाँ क्या लगा है, कहाँ क्या है। इसी प्रकार से गीता हमारे हृदय रूपी दर्पण को साफ करती है। हमारे हृदय रूपी दर्पण में क्या है और क्या लाना है वो बताती है। इसलिए बंधुओं, जितना शीघ्र हो सके श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता का बच्चे, माताएं, युवा, वृद्ध
सभी इसका अध्ययन करें, सभी सुमिरन करें, सभी चिंतन करें। तुम किसी रूढ़वादी अंधविश्वास के झांसे में नहीं आओगे। कोई कर्मकांडी फिर तुम्हें भटका नहीं सकता, और झूठ बोल करके कोई तुमसे दान नहीं ले सकता। आजकल दान लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन दान जहाँ देना चाहिए वहाँ ना दे करके हम दान को उस जगह दे रहे हैं जहाँ पर धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। जिस दान का प्रयोग दीन दुखियों के लिए होना चाहिए, वो लोग अपनी ही व्यवस्था बना रहे हैं। अपने गुरु बन के बैठे हैं, मेहरिया भी बैठी है, 2-4 लड़के बच्चे पैदा हो गए। अब जैसे एक बाप अपने एक लड़के के लिए मरता है, ऐसे ही आजकल बहुत से गुरु हैं जो पास में औरत भी बैठी है, लड़का बच्चा भी पैदा कर रहे हैं और गुरु भी बन के बैठे हैं। तो जो तुम दान उनको दे रहे हो तो गरीबों में क्यों देंगे? वो धर्म के क्षेत्र में क्यों लगाएंगे? क्योंकि पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह होता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बताया उन्होंने। तो आज शंकराचार्य जी ने कहा कि पुत्र से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। वो कैसे? द्रोणाचार्य पुत्र मोह में ही मारे गए। अर्जुन पुत्र मोह में अग्नि की चिता पर चढ़ गया। रावण पुत्र मोह में मरा। पहले तो सीता का मोह, सीता से अत्यधिक पुत्र मोह, जब पुत्र मारा गया तो वो भी मर गया। अब ना तो लड़का तीर चलाता है, ना तलवार, ना बंदूक, आंखें बंद कर लेता है बस। जहाँ लड़के की आंखें बंद हुई, सब मृत की सैया पर लेटना आरंभ कर देते हैं, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। तो इसलिए सद्गुरु के द्वारा ही इस हृदय रूपी अंधकार को दूर करना है। तो राम नाम का जाप करो अथवा ओम का जाप करो, प्रकाश पा जाओगे। पहले इस दीपक को जलाओ तो सही, इसको प्रज्वलित तो करो। लेकिन आज राम और ओम असत्य लगते हैं, झूठे लगते हैं, और ना जाने कौन कौन सा नाम हम पकड़ के चल रहे हैं। कोई कहता राधे राधे, तो कोई कहता बुद्धाय नमः, तो कोई अरिहंते नमः, कोई येम क्लीं चामुंडे बिच्चे नमः, पता नहीं कितने नाम। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने तपस्या की, रात दिन एक करके और शोध करके हमें बताया। 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करोगे तो जिस अवस्था को हमने प्राप्त किया है तुम सब भी पा जाओगे। वो क्या है? ओम अथवा राम। तीसरा नाम शिव आता है, लेकिन अत्यधिक ऋषि महर्षियों ने ओम और राम पर बल दिया है। अन्य कोई चौथा नाम नहीं है। और चौथे नाम पर जो बता रहे हैं वो एक ढपोसला है, एक भ्रांति है, वो हमें भटका रहे हैं। तो आप वहाँ जाके दान दे रहे हो जहाँ भटकने के सिवा कोई मार्ग ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, पता नहीं कहाँ पहुँचोगे। वो मुक्ति का मार्ग नहीं, वो भोगों का मार्ग उन्होंने बना रखा है अपने लिए। और उन्हीं भोगों को भोगते भोगते वो भी पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे और तुम्हारी क्या दशा होगी, ये तुम जानते हो और वो भी जानते हैं इस बात को। जो आज झूठ साँच बोल करके खूब दान के नाम पर एकत्रित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर। तो मेरे बंधुओं, हम आपसे इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि हो सके अपने हाथों से ही दान वहाँ करो कि भूखे की उदरपूर्ति हो जाए, वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए। जहाँ आवश्यकता लगे कि यहाँ देना सही है, वहाँ उचित है। देखा देखी दान मत करो कि इन्होंने 55 लाख दे दिए तो हम भी 55,000 देंगे, इन्होंने 51,000 दे दिए तो हम भी 21,000 11,000 देंगे। ये पैसा अपने हाथों से दो मत। अगर बाहर गरीब हैं तो अपने हाथों में कंबल उड़ा दो ठंडी के मौसम में, वस्त्र नहीं तो उन्हें वस्त्र प्रदान कर दो। भूख से तड़पड़ा रहे हैं, भूख से व्याकुल हैं, तो उन्हें भोजन की व्यवस्था बना दो। मानव को मानव दान करने से सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन हम दान कहीं मछलियों को दाना चुगाते हैं, तो कहीं कबूतरों को दाना देते हैं, तो कहीं बंदरों को जाकर के केला सेब खिलाते हैं। तुम ये जो सब कर रहे हो
तो हो सकता है तुम्हें फिर मछली बनना पड़े, हो सकता है फिर तुम्हें कबूतर बनना पड़े, और हो सकता है तुम बंदर बनो। और मानव जाति को दान करोगे तो मानव शरीर पाओगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी योनि में जाता है, उसी गति को प्राप्त करता है। 8वें अध्याय में अर्जुन ने कहा तो फिर हम अंत में आपका सुमिरन कर लेंगे, अभी से क्यों सुमिरन करें? बोले अर्जुन नहीं, मनुष्य जन्म से लेकर के मरने से पूर्व जिसका चिंतन अधिक करता है, बरबस आ करके वही संस्कार के रूप में कंठ पर बैठ जाएगा, वही चित्त बार बार जाएगा, तो दूसरा कर कहाँ से लोगे? तो तुमने जन्म भर बंदर चुगाए तो भगवान कहाँ से आएंगे? तुमने जन्म भर मछली को दाना चुगाए तो भगवान कहाँ से आएंगे? तुमने जन्म भर कबूतरों को दाना दिया तो भगवान कहाँ से आएंगे? तुम तो कबूतर को पूज रहे हो, बंदर को पूज रहे हो, मछलियों को पूज रहे हो। इसलिए मानव जाति को पूजोगे तो मनुष्य शरीर पाओगे, और मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त करोगे, और कोई योनि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, और ना किसी योनि को पाने का अधिकार भी है। चाहे बंदर हो, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कबूतर हो, चाहे मछली हो, कोई भी जीव जंतु हो। एकमात्र मनुष्य शरीर ही है जो हमें आवागमन से मुक्ति देने में सक्षम है। अनंत योनियाँ भोगने के लिए हैं, मनुष्य योनि ही है जो कर्म करने के लिए मिली है, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए मिली है। इसलिए एक परमात्मा का सुमिरन 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप करें। ओम